मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना क्षेत्र के रायभीर नजीराबाद निवासी अब्दुल कलाम आजाद ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाते हुए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। यह कार्यक्रम पटना के ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में आयोजित हुआ, जहां अब्दुल कलाम आजाद ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति में पार्टी का दामन थामा। इससे पहले वे जन अधिकार पार्टी जाप के शंकरपुर प्रखंड अध्यक्ष के रूप में सक्रिय थे। अब्दुल कलाम आजाद ने इस अवसर पर कहा कि राहुल गांधी की विचारधारा और उनके सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और देश की एकता के लिए किए जा रहे प्रयासों से मैं गहरे तौर पर प्रभावित हुआ हूं। उनकी नेतृत्व शैली और जन केंद्रित दृष्टिकोण ने मुझे कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आगे कहा कि वे कांग्रेस के सिद्धांतों और नीतियों के साथ मिलकर क्षेत्र के लोगों की सेवा और उनके हितों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। सदाकत आश्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। अब्दुल कलाम आजाद के इस कदम को स्थानीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वे शंकरपुर क्षेत्र में एक सक्रिय और प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनके कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को क्षेत्र में मजबूती मिलने की उम्मीद है। मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम हुआ अब्दुल कलाम आजाद। मेरा घर पड़ता है नजीराबाद टोला, पंचायत रायभीर है, थाना शंकरपुर है, जिला मधेपुरा है, सब डिवीजन मधेपुरा है और कमिश्नरी मेरा सहरसा राज्य बिहार है। दूसरी बात यह है कि मैंने 1996 में जो है इलेक्शन एमपी से लड़ा था, निर्दलीय उम्मीदवार बन करके हक दो या कफन दो का नारा लेकर के समिति के तहत। और हाँ, मैं शुरू से ही पार्टी में रहा हूं और जिस पार्टी में मैं रहा हूं, जैसे उससे पहले लोक दल था, जनता दल था, राष्ट्रीय जनता दल आया, उसके बाद जो है हम जन अधिकार पार्टी के यहाँ प्रखंड अध्यक्ष से, उससे मैं इस्तीफा दे करके आज इस मैटर में हम जो है मंथन किए। मंथन करने के बाद हमको सबसे अच्छा लगा राहुल गांधी। हम राहुल गांधी को पसंद किए, प्रियंका को पसंद किए और दोनों को पसंद करने के बाद हम जो है सोचे और समझे और पटना जाकर के हम कांग्रेस से प्रदेश कमेटी में जाकर के सदाकत आश्रम में सदस्यता ग्रहण हम वहां के जो पदाधिकारी है उनके सामने किए। और हमारे नेता अब देश में राहुल गांधी है और हम अपने नेता का अच्छा स्वागत करते हैं और कांग्रेस पार्टी में रह करके हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे, समाज के बीच में करेंगे, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो प्रखंड हो, चाहे वो जिला हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो दिल्ली हो। हर जगह हम जनता की आवाज बन के उठेंगे और जनता की समस्या का हल करेंगे। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंशीधर बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता प्रोप्राइटर रविशंकर बाहेती, मेन रोड, सुभाष चौक, मधेपुरा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल, मानिकपुर, मधेपुरा। यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे हैं कि हमारा जीवन जो राजनीतिक में बीता है और जीवन को जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने जीवन को एक लाइफ समझता है, वही लाइफ समझ करके हम अपने जीवन को समाज सेवी में दान कर दिए। और आज से नहीं, 1980 ईस्वी से ही हम राजनीति करते आ रहे हैं और समाज के बीच में सेवा करते आ रहे हैं। और जो हमको समाज में अच्छा लगा, वो समाज के अंदर जो हम अपनी ईमानदारी से काम करते आ रहे हैं और जहां भी हक की लड़ाई है वहां हम हक की लड़ाई लड़े हैं। खास कर करके हमारी लड़ाई जो है, हम जो है एक संगठन चला रहे हैं 19 सूत्रीय अल्पसंख्यक कल्याणार्थ अभियान समिति, हक दो या कफन दो, यही मेरा नारा है। और उसमें हमारे जिला अध्यक्ष जो है इस समिति के मोहम्मद बिजली साहब हैं, जिनका घर मेहसवा पड़ता है। और उस समिति के तहत हमने बहुत अच्छा काम किया, जबकि उससे पहले
जब लालू जी की सरकार बनी थी, तो लालू जी की सरकार में जो है 1992 से लेके लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसमें हमने यह आंदोलन छेड़ा था, हक दो या कफन दो, यही मेरा नारा था। और उस आंदोलन में हम हामिद सेना का गठन किए थे। हामिद सेना का गठन करने के बाद जब हम यहाँ से जो है सबको कफन पहना करके चले, लेकिन होता क्या है कि आज कोई अपनी राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी के लिए मानव का जो होना चाहिए, और भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान, उस संविधान से अलग हट करके जो राजनीति धर्म और जात का कर रहा है, ये सरासर गलत और अवैध है। यह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी मिल करके इस देश को सजाए हैं। जिस तरह से एक जंगल में बहुत सारा जानवर होता है, उसी तरह से हम हिंदुस्तान में बहुत सारे जात हैं, और सारे जात मिल करके, चाहे अंग्रेज हो चाहे कोई भी हो, उससे लड़के हम अपने हिंदुस्तान का सुरक्षा करते हैं, अपने हिंदुस्तान में रहते हैं। मोहब्बत सबसे बड़ी चीज होती है, और सारी चीज को देखते हुए हम यह सोचते हैं कि देश का जो अच्छा होना चाहिए, देश का जो दिशा होना चाहिए, उस तरफ जानी चाहिए, देश में टूट नहीं होनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग एक से एक आवाज देते हैं, जैसे कि बकरीद का महीना आया, बकरीद के महीना में आज आप देख सकते हैं कि हम तो उन नेताओं से कहते हैं जो विरोध करता है बकरीद का, मैं उन नेताओं से कहता हूं कि आप सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि सबसे पहले, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे और कोई भाई हो, तो सबसे पहले अपने जीवन के लिए वह जो है, चाहे बकरा पोसता हो, चाहे कोई और जानवर पोसता हो, तो वो अपने जीवन के लिए पोसता है। तो सबसे पहले तो हम यह कहेंगे कि एक कदम क्या, 101 कदम जो है बढ़ के मुसलमानों को साथ देने के लिए हमारे हिंदू भाई बकरा पोसते हैं और बकरीद में स्वागत करने के लिए देते हैं, और मुसलमान भाई जो है कुर्बानी देते हैं। इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है, और जो खुदा के तरफ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जांचा गया था, उन्होंने अपने बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है कुर्बानी देने के लिए गए थे, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुर्बानी नहीं हुआ, दुम्मा सामने में आ गया। उस दिन से यह आयद है। लेकिन सबसे पहले उन भाइयों से कहना चाहते हैं जो विरोध करता है, उन भाइयों से कहना चाहते हैं कि भाई जरा आप इतिहास को पढ़िए, इतिहास को देखिए और सर्वेक्षण कीजिए। सर्वेक्षण में देखिए क्या मुसलमान आगे आता है, क्या हमारे हिंदू भाई आगे आते हैं। इसलिए कि आज हम देखते हैं पड़ोस में, सबसे पहले अगर आप यह मिशन लेके चलते हैं तो सबसे पहले अपने घर को आप सुधारिए। जब तक आपका घर नहीं सुधरेगा, वह आप उस जगह पे नहीं आ सकते हैं। इसलिए इस संविधान, यह संविधान का देन है, और इस जो मेरे भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान के तहत हम चलते हैं, और संविधान का जो कद्र होता है उस कद्र के साथ हम चलते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि भाई किसी को गुमराह मत कीजिए। इसलिए रोजी रोटी का सवाल होता है। हम हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी हैं, हम देखते हैं अपने हिंदू भाइयों को, एक बकरा क्या 10-10 बकरा, 20-20 बकरा, 25-25 बकरा पोस करके जो है बकरीद के महीना में अच्छा पैसा कमाते हैं, और पैसा कमा करके अपने जो है क्या कहते हैं परिवार का जो है पालन पोषण करते हैं, बेटी का शादी ब्याह करते हैं। लेकिन उन भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारे हिंदू भाई जिनके पास पैसा नहीं रहता है, वह बकरा पोस करके भी बेटी का शादी ब्याह करते हैं, लेकिन वह कहां से व्यवस्था करके देते हैं? अगर इस तरह का वो संगठन चलाते हैं तो वह संगठन सरासर गलत है, अवैध है, वह संगठन नहीं चलनी चाहिए। उद्घाटन किया, उसके बाद यहां से लेके दिल्ली पार्लियामेंट तक हमने लिखने का काम किया। हमने प्रेसिडेंट को लिखा, हमने प्रधानमंत्री को लिखा, हमने मुख्यमंत्री को लिखा, सबको हमने कॉपी दिया। उसके बाद 10% जो है इंदिरा आवास लागू हुआ माइनॉरिटीज के लिए। तो मेरा ये सेवा है, और हक दो या कफन दो, ये मेरा नारा है। देश के अंदर जो चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो, सब हम लोग भाई भाई हैं। एक दूसरे से
कंधा से कंधा हम मिला के चलते हैं, और जहां तक हक की बात होती है हम हक की बात करते हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि खास करके हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों का जो खास्ता हाल है, मुसलमानों ने जो लड़ाई लड़ी है इस देश को बचाने के लिए 1942 से लेकर 1947 तक, जिसमें हमारे वीर सपूत अमर शहीद अब्दुल हमीद जी जो 1962 से 65 तक में जो बहादुरी दिखाया, 6 टैंक पाकिस्तान के 6 टैंक को उड़ाया, वह भी एक सबूत है। दूसरी सबूत यह है कि जब जब हिंदुस्तान पे आफत आई है पाकिस्तान की तरफ से, तब तब मुसलमान खड़ा हुआ है, और मुसलमान जो है लड़के बहादुरी के साथ दिखाया है। सबसे पहले हम हिंदुस्तान का सुरक्षा करेंगे, हम भी सुरक्षा रहेंगे, हिंदुस्तान का हिफाजत होगा, हम भी हिफाजत से रहेंगे। मकसद यह है कि तानाशाही नहीं होनी चाहिए। तानाशाही जो होता है यही बहुत बड़ा जुल्म है। आज हिंदुस्तान के अंदर में जो कोई भी नेता लीडर क्यों नहीं हो, अगर वो कहता है तो सबसे पहले हम मानव का सम्मान देते हैं। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें रात में खाना खाने के बाद। और गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा, लगातार 24 वर्षों से सेवा। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा, एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।